दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगियों में जीत को प्राप्त करने की ओर भाग रहे हैं। एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं, अव्वल दर्जे पर आना है, हमें इस चीज़ में टॉप करना है, इस चीज़ में ये अटेन करना है, वो अटेन करना है। और जैसे ही हम हार जाते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? आज का पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या जीतने के लिए हारना ज़रूरी है या नहीं? हेलो फ्रेंड्स, मैं नोनी जैन इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी की कहानियाँ सीरीज़ में लेकर आई हूँ फिर से आज छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से, या कह सकते हैं छोटी छोटी स्टोरीज से कंसर्न बातें जो आपको बताएंगी कि जीतने के लिए हारना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर जीतने के लिए हारना ज़रूरी ना होता तो मैं आपको हर वीडियो में या इतनी सारी वीडियोस में थॉमस एल्वा एडिसन का जिक्र करके नहीं बताती कि एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 नाकाम कोशिशें भी की थी। इसके साथ ही मेरे पास जो लेटेस्ट एग्जाम्पल्स और भी हैं वो मैं हेनरी फोर्ड सर का देना चाहती हूँ। हेनरी फोर्ड जो विश्व की इतनी बड़ी कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, एक बिलियनर हैं। जानते हैं हेनरी फोर्ड के जीवन में क्या हुआ था? फोर्ड ने 5 अलग अलग तरह के बिजनेसेस ट्राई किए और 5 बिजनेस ट्राई करने के बाद इतनी सारे उन्हें नेगेटिविटीज आई, हर बिजनेस में असफलता हाथ लगी, हर बिजनेस में लॉसेस फेस करने पड़े। लेकिन फोर्ड के पास जीतने के लिए, बिलियनर बनने के लिए एक चीज थी, बस दृढ़ निश्चय और एक मेहनत का जज्बा। दोस्तों, 5 बिजनेसेस में जो इंसान हार जाए या जिसको असफलता हाथ लगे या इतने सारे उसके ऊपर कर्जे हो जाएं, उसके बाद वो हौसले से नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन विश्व में एक उदाहरण बनने वाले लोग हमेशा गिर गिर कर खड़े होते आए हैं। मैं अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं तो 4 साल की उम्र तक तो आइंस्टाइन ने जबान भी नहीं खोली थी और सभी लोग, टीचर्स भी उन्हें पागल समझते थे। सभी लोगों ने करार दे दिया था कि भाई आइंस्टाइन जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। 7 साल की उम्र तक आइंस्टाइन पूरी तरह से इलिटरेट थे, उन्हें किसी चीज़ को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जो बच्चा बोल ही नहीं रहा है लोग भी परेशान हो जाते हैं उसको वो चीज़ें समझाने की, और या कह सकते हैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाने से पेरेंट्स कहीं ना कहीं कतराते हैं। स्कूल की भी एजुकेशन में, कहते हैं स्कूल करिकुलम में आइंस्टाइन का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों। लेकिन किसी को नहीं पता था यही पर्सन अपने प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज के बेसिस पर दुनिया में राज करने वाला है। जी हाँ, आज तक आइंस्टाइन जितने बड़े साइंटिस्ट का खिताब किसी को नहीं दिया गया। आप सोच कर देखिए, अगर आइंस्टाइन भी जीवन में उन्हीं नेगेटिविटीज़ को या लोगों की नेगेटिव बातों की ओर ध्यान देकर या असफलता को फेस करने के बाद हार कर बैठ जाते तो क्या दुनिया को इतने बड़े बड़े थ्योरीज वगैरह या आइंस्टाइन के प्रिंसिपल सीखने को मिलते? नहीं मिलते। आइंस्टाइन ने निरंतर कोशिश की, वो ध्यान भी नहीं दे पाए कि आखिर कौन उनके बारे में क्या बोल रहा है। करिकुलम में उनको बिल्कुल रुचि नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही और बच्चों से हट करते। उन्हें लगता था कि जनरलाइज नहीं किया जा सकता स्कूलिंग करिकुलम को, हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़े, ये चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए म्यूनिक के स्कूल से भी वो स्कूलिंग छोड़ दी और नई जगह भी जब एनरोल किए गए तो वहाँ पर भी आइंस्टाइन अपने स्वभाव की वजह से बहुत मतभेद पैदा करते थे दोस्तों। लेकिन ज़िंदगी में कुछ नए मुकाम पर चढ़ने वाले लोग उन छोटे बने हुए दायरों में एडजस्ट खुद को नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको हटकर जीने की आदत होती है। लोग उनसे थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया पर राज करने के लिए दायरों को खोलना पड़ता है। मुझे पुरानी मूवी का गाना भी याद आ रहा है जो बहुत चंचलता के साथ एक्ट्रेस रेखा के ऊपर फिल्माया गया था, लेकिन मैं इसको जीवन के दायरों से भी कंपेयर करती हूँ तो मैं देखती हूँ उस गाने में भी ये था, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो। और ऐसे ही पता नहीं जीवन की कितनी सारी चीज़ों में आइंस्टाइन को भी नेगेटिविटीज़ या असफलताएं हाथ लगी। असफलताओं के बाद भी जब फोर्ड कंपनी के मालिक बिलियनर बन सकते हैं, जो कि पहले किसी तरह के बिलियनर नहीं थे, बिजनेसेस में फेलियर फेस करने वाले एक आम इंसान थे। लेकिन हारना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक पोएम की, जो कि मैंने ही बहुत साल पहले लिखी थी, एक हार को फेस करने के बाद, वो सुनाती हूँ कि जीत पाने के दावेदार, हार कर हिम्मत न हार।
जीत पाने के दावेदार, हार कर हिम्मत ना हार। जी हाँ, जीतने के लिए हारना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत होती है, गिरकर दोबारा खड़े होने का हौसला, जो कि हमारे अंदर अगर बना रहेगा तो वो सक्सेस हमें जल्दी अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। ये चीज़ अगर हमारे अंदर से निकल जाती है तो हम भी अपनी ज़िंदगी को पूरा नीरस बना देंगे। दोस्तों, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप नेगेटिविटीज़ में कितनी हिम्मत के साथ खड़े होते हैं। अगर बुरी परिस्थिति आई है तो उसमें डबल हौसले की ज़रूरत होती है। अब आप देख लीजिए कि वो हौसला आप बरकरार रखते हैं या अपनी हिम्मत को तोड़ते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। लेकिन स्टोरी सुनिए, आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे टैक्टिक्स जैसे एनर्जी फ्लो होता है बॉडी में या माइंड पावर वर्शिप से कंसर्न है, तो भी मैं आपको कुछ ना कुछ हल्के फुल्के टिप्स देने के लिए तैयार हूँ। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो। ये कहानी आपको कैसी लगी, अलग अलग तरह के अनसक्सेसफुल पर्सन्स के सक्सेसफुल बनने तक के सफ़र की। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लोगों में से भी जितने भी लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे ही लोग उभर कर खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पॉजिटिविटी, हिम्मत और अपने अंदर की शक्ति, जिससे हम नेगेटिविटीज़ या असफलताओं को बार बार फेस करने के बाद भी सफल होने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितना मोटिवेशन आपको इस वीडियो से मिला। इसके साथ ही अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जिंदगी की कहानियाँ, उसे भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए, उन्हें भी ये मैसेज पहुँचाइए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।